गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 को शुरू कर रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। इसका जो एक्ट नंबर है वो 47 है 1963 के ईयर का। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि हम आज की जो क्लास कर रहे हैं वो इंट्रोडक्टरी नेचर की है। इसके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का हम जो है वो इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है और किस प्रकार से हमको इसको पढ़ना है। सबसे पहले हम इसके ओरिजिन पे बात करेंगे। इसका ओरिजिन जो है वो नेचुरल प्रिंसिपल्स है इक्विटी के। इसका जो बेस है वो है न्यूयॉर्क सिविल कोड 1862 और उसके बाद जो है वो जुरिस्डिक्शंस जो है वो सिविल कोड्स के पास आती है इसकी। इसके बाद जो है इसका ओरिजिन इस तरीके से हुआ कि इससे पहले जो है वो एक स्पेशल कानून जो नहीं थे, कोई किसी के कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाए या किसी के राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो जाए जो कि सिविल राइट्स हो, तो उसके लिए स्पेसिफिक एक्ट्स नहीं थे। पर बाद में जो है वो गवर्नमेंट्स को लगा कि इसके लिए स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए, तो इसलिए इस एक्ट को इनेक्ट किया गया। इसकी जो इनेक्टमेंट डेट है वो 13 दिसंबर 1963 है। इस दिन प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट जो है वो दी थी इस बिल को और गवर्नमेंट ने फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो गजट के अंदर पास किया गया 1 मार्च 1964 को। ये जो एक्ट जो है वो पहला एक्ट नहीं था। इससे पहले जो है वो एक एक्ट ऑलरेडी पास हो चुका था जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 था। इसके अंदर काफ़ी लैकुनास थे, काफ़ी रिलीफ्स को जो है वो कवर नहीं किया गया था, इसीलिए जो है कोर्ट्स पे बर्डन्स बढ़ रहा था, केस लॉ बढ़ते जा रहे थे, तो इसको है जो रिपील किया गया इस नए एक्ट के थ्रू। ये जो एक्ट रिपील हुआ और जो नया एक्ट आया उसके बीच में जो है वो कड़ी है 9th लॉ रिपोर्ट की। गवर्नमेंट को लगा कि अब नए एक्ट की ज़रूरत है, तो उन्होंने एक लॉ कमीशन जो है वो अपॉइंट की गई। उन्होंने अपनी 9th रिपोर्ट दी। उस बेसिस पे 1960 में पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया गया, परंतु वो जो है वो फेल हो गया किसी कारणवश। कारण क्या था कि हाउस ऑफ पीपल जो है वो डिसॉल्व हो गई। उसके बाद 1962 के अंदर फिर से गवर्नमेंट आई और उस गवर्नमेंट में ये जो बिल है वो पास हुआ गया सक्सेसफुली। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किसी के राइट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और उसके रिलीफ जो है उसे कैसे मिली जाए। उसकी रिलीफ उसे मिल जाएगी तो वो जो है जिसका इन्फ्रिंज हुआ है राइट वो अपना प्रोटेक्ट कर पाएगा राइट को। उसके बाद एक्ट्स की डिटेल क्या है? इस एक्ट के अंदर 3 पार्ट है, 8 चैप्टर है, 44 सेक्शंस है जो कि इंडेक्स में दिए गए हैं, बट जो लास्ट के 43 और 44 सेक्शन है वो रिपील हो गए हैं। और अभी के सिनारियो में देखा जाए तो इसके अंदर 42 सेक्शंस है और अभी तक जो है जब से ये एक्ट बना है तब से इसमें 4 अमेंडमेंट हुए हैं, जो कि मैं 4 अमेंडमेंट बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले जो अमेंडमेंट हुआ था 1964 में हुआ था, दूसरा अमेंडमेंट हुआ था 1974 में हुआ था, तीसरा अमेंडमेंट हुआ था वो 2018 में हुआ था और फोर्थ जो है वो अमेंडमेंट 2019 में हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो 2018 का अमेंडमेंट है। इसके अंदर मेजर चेंजेस हुए हैं, तो इसे हम जो आगे की क्लासेस होंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन वाइज। उसके बाद हम इसके प्रीएम्बल को जो है वो डिस्कस करेंगे। प्रीएम्बल जो है वो कह रहा है कि एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ्स। ये एक्ट इसलिए बनाया गया है जो कि डिफाइन करे इस एक्ट के अंदर किस किस प्रकार की रिलीफ है। अगर किसी समय इसके अंदर लैकुना या कुछ ऐसी ज़रूरत पड़े अमेंडमेंट की तो वो अमेंडमेंट भी कर सके। ये एक्ट उतना फ्लेक्सिबल है। उसके बाद हम जो है वो रिलीफ्स को हम देखेंगे कि इसमें कितनी रिलीफ है। इसमें 2 प्रकार की रिलीफ है। एक तो स्पेसिफिक है जो कि पॉजिटिव होती है नेचर की, एक जो है वो एक होती है प्रिवेंटिव जो कि होती है नेगेटिव। इसमें स्पेसिफिक में एनफोर्स की जाती है हमारे क्लेम को और प्रिवेंटिव में रोका जाता है किसी को कि आप कोई एक्ट ना करें जिससे कि मुझे लॉस हो जाए
वो भी इररिपेरेबल। और स्पेसिफिक में जो होता है वो स्पेसिफिक रिलीफ में ये होता है कि मुझे काम करवाना है, मुझे एक्ट करवाना है उससे, और इसमें जो है प्रिवेंटिव में उसे रोकना है किसी को। ये है इस बारे में। चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा, और आप इसे शेयर करें और कंटिन्यू रहें, आगे और भी लेक्चर्स आते रहेंगे। धन्यवाद।